रहकर भी अपनापन दिखा सकते हैं। सुप्रीम, जायका अपनेपन का। पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का तारीखी फैसला, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलदम करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर। एफबीआर मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया को प्रॉपर्टी से मुताल्लिक 7 रोज में नोटिस जारी करे। इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर तमाम फरीकैन को सुने। इनकम टैक्स कमिश्नर कानून के मुताबिक फैसला करे। नोटिस जारी करने के बाद एफबीआर 7 दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट जमा कराए। चेयरमैन एफबीआर तमाम तर मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फराहम करे। अदालत उस्मा का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तारीखी फैसला सुना दिया। अदालती फैसले से किसी फरीक का अपील का हक मुतासर नहीं होगा। अदालत उज़्मा का फैसला, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया। इजाफी नोट में लिखा गया कि कोई जज कानून से बालातर नहीं। जजेस को दीगर शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक हासिल हैं। जजेस के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी है। हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले से मुतमईन, अहसन फैसला करार दे दिया। शहजाद अकबर ने शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया और बच्चों को नोटिस भेजे जाएंगे। लंदन के 3 फ्लैट्स की तफसील मनी ट्रेल जमा कराना होगी। कमिश्नर इनकम टैक्स 75 रोज में चेयरमैन एफबीआर को रिपोर्ट देंगे। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने के पाबंद होंगे। काउंसिल रिपोर्ट पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। जस्टिस काजी फायज ईसा से मुताल्लिक फैसले पर लीगल टीम की ब्रीफिंग। फैसले के असरात और कानूनी हिकमत अमली से आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमेटी की तरफ से कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुत्तहिदा अपोजिशन का जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। गैर कानूनी, झूठ, बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने पर सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दें। हुकूमती बदनीयती बेनकाब हो गई। हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त में इजाफा हुआ है। फैसले के बाद ईस्ट रिकवरी यूनिट को फौरी बंद किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUIFA, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और नेशनल पार्टी का मुश्तरका एलामिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का मामला अब तक गर्म। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। अब तक होने वाले राबितों के हवाले से ब्रीफिंग पेश की। इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मज़ीद राबिते जारी रखने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती गफलत, टिड्डी दल को रोकने में हुकूमती नाकामी और बढ़ती गुर्बत पर बात। अख्तर मैंगल बोले, हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल खराब हो रही है। आप जैसे सियासतदान की जरूरत है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिलेक्टेड ने मुल्क को मसाइल की आमाजगाह बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से इजलास। कौमी एयरलाइंस को नुकसानात से बचाने, मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इस्लाहात में पेशरफ्त का जायजा। ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरकारी इदारों में इस्लाहाती अमल मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए बेहतरीन वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क के नामवर लिखारियों की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कौमी तहजीब और तमद्दुन पर पाकिस्तानियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, मॉडर्न ज़राए अबलाग, इंटरनेट पर हर किस्म के मवाद, ख़ुसूसन काबिल एतराज़ मवाद की आसान दस्तियाबी चैलेंज है। नामवर लिखारी कौमी तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाने में कलीदी किरदार अदा करें, भरपूर पजीराई दी जाएगी। पाकिस्तान के 3 आलमी मालियाती इदारों से $1500 मिलियन के मालियाती मुआहिदे। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत। मुआहिदे वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से किए गए। बैंक से मिलने वाली रकूम से पाकिस्तान सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। कोरोना के समाजी और इक़्तिसादी असरात को कम करने में मदद मिलेगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,57,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 86,23,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,20,738। ब्राज़ील में 47,897। बरतानिया में 42,461। इटली में 34,514। स्पेन में 27,136। फ्रांस में 29,603। मैक्सिको में 19,747। भारत में 12,667 और रूस में 7,841 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद नई 136 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 3,229 तक पहुंच गई। 1,65,059 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 62,269 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 61,678। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182। इस्लामाबाद में 9,941। बलोचिस्तान में 8,998। गिलगित बल्तिस्तान में 1,225 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 769 हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियों के इंतजामात और हेल्थ गाइडलाइंस पर गौर। 3 हफ्तों में रिपोर्ट कोरोना केसेस की तादाद का जायजा। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 10,111 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 813 मार्केटों, 5 इंडस्ट्रीज, 1,443 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हाल ही में जामे स्पोर्ट पैकेज का ऐलान किया गया था। जल्द ऐसी हेल्पलाइन कायम करेंगे जहां कोरोना वायरस से लड़ते हेल्थ केयर वर्कर्स शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन का मरकज NCOC होगा। शिकायत भेजने के बाद ठोस बुनियादों पर कंप्लेंट मैनेजमेंट का निज़ाम हरकत में आएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए SOPs पर अमल करना होगा। कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में कोरोना रिलीफ फंड्स मुख्तस किए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाने की मंजूरी दी। चीन ने आलमी वबा में इजहार एकजहती किया, मुकम्मल मदद की। भारत 2013 से सलामती काउंसिल का रुकन बनने की कोशिश कर रहा है। मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, कोरोना सूरत हाल पर मुल्क में गैर यकीनी पैदा की गई। बर वक्त फैसले न हुए। वज़ीर आज़म का रवैया मसला है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं? पल्ले नहीं धेला ते कर दी फिरे मेला मेला। PTI को 1947 को हुकूमत मिलती तो इन्होंने कहना था कि अंग्रेज बेड़ा गर्क करके गए हैं। पहला बजट है जिसमें पिंक बुक नहीं।
नून लीग के रहनुमा रियाज पीरजादा कहते हैं कि बजट में शफाफियत नहीं रही, हर चीज छुपाई जा रही है। मिनी बजट भी आएगा। हमारे ज़राई साइंसदान ने नया बीज तैयार किया है। मुझे पहली बार 60 मन फी एकड़ पैदावार मिली है। हुकूमत काश्तकार को बिजली और खाद पर सब्सिडी दे। भाषा डैम मुल्क के लिए बहुत अहम है। चीन से डैम की तामीर में मदद की दरख्वास्त की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल 2020-21 का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। नया टैक्स नहीं लगा रहे। तरक्याती बजट के लिए 317 अरब, तालीम के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 124 अरब, 24 अरब का कोरोना इमरजेंसी फंड कायम, सड़कों की तामीर के लिए 41 अरब 84 करोड़, कबायली अजला में तरक्याती कामों के लिए 83 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कोरोना वायरस से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के इजाफी अलाउंस में बेज़ाब्तियों का मामला। पोली क्लिनिक में आवाज़ उठाने पर 3 डॉक्टर्स को इंतजामिया की तरफ से शोकॉज नोटिस जारी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज, नारेबाजी, वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। पोली क्लिनिक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी। मजीद 164 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर, 3 जामहक। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की मजमूई तादाद 4671 तक पहुँच गई। हलाकतें 46 हो गईं। मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला 7 हेल्थ प्रोफेशनल्स की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासर अब तक 1860 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतयाब हो चुके। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब पुलिस को रोज मास्क पहनने की प्रेस रिलीज भिजवाने वाले आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की तरफ से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। खिदमत मरकज के इफ्तिताह की तकरीब में आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने मास्क तक न लगाया। तकरीब में CCPO लाहौर और दीगर अफसरान मास्क पहने रहे। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामत जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाह पेश करते हैं। कोरोना से अगर हमें लड़ना है, डरना नहीं है, कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर, मैं कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने की मज़म्मत। कहते हैं भारत की कामयाबी मजलूम और कानून पसंद इंसानों की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ज़मीर से मुताल्लिक मनफी पैगाम मिला। इंसानी हकूक़ की पामालियों, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने वाले मुल्क की कामयाबी अफसोसनाक है। हुकूमत इसे रोक सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
तमाम सूबों और इकाइयों की तरफ से सिस्टम स्कूल मंसूबे में हिस्सादार बनने का फैसला किया है। फैसला सरकारी स्कूलों को निजी सिस्टम्स के बराबर ले आएगा। पहले मरहले में 453 छठी से मैट्रिक तक के मुंतखब सरकारी स्कूलों को साइंस स्कूल बनाएंगे। 5 सालों में प्रोग्राम का दायरा अक्सरियती स्कूलों तक लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गंदम और आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इक़दाम उठाने का हुक्म। कहते हैं कीमतों में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल सस्ता हो गया है तो अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। ऐसा न किया गया तो छापे मारकर निर्खों का जायजा लेंगे। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक रहें। खुद मॉनिटरिंग करूँगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार पंजाब के पहले वज़ीर आला हैं जो एक एक रुकन सूबाई असम्बली को नाम से जानते हैं। इनसे पहले 10 साल हुकूमत करने वाले अपने अरकान असम्बली को जानते पहचानते न थे। उस्मान बुज़दार ने अवाम पर वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खोले, अरकान असम्बली को एतमाद दिया। इनका MPS से इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हफ्ते तक के लिए मुलतवी। हुक्म इम्तना में 20 जून तक तौसी। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हफ्ते को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा ने न्यूजीलैंड की अदालत का 1909 का फैसला पेश कर दिया। हुकूमत को इख्तियार के इस्तेमाल से रोक नहीं सकते। ऑब्जर्वेशन देकर केस मुतासिर नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा और दीगर 18 मुल्जिमान के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना खुर्द-बुर्द के रेफरेंस की समाअत। अदालत का तफ्तीशी अफसर को वजारत खारजा के जरिए बैरून मुल्क मुल्जिमान से समन की तामील करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मुल्जिमान का पता भी ढूंढने की हिदायत। मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 54 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। नैब का मौक़िफ़। घोटकी के मसरूफ इलाके घोटा मार्केट में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका। 2 सिक्योरिटी एहलकारों और राहगीर समेत 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मियों की शनाख्त और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर बम से हमला। 1 शख्स जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़ई की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक रियाज गर्ल्स कॉलेज में गुज़िश्ता माह से एहसास प्रोग्राम सेंटर बना हुआ है। नामालूम अफराद ने कॉलेज के गेट पर दस्ती बम फेंके तो खौफनाक धमाका हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल कहते हैं कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मंसूबा तरतीब दिया है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी करना होगी। मौसमियाती तगय्युरात बड़ा चैलेंज हैं। प्री मानसून से निपटने के लिए पहले तैयारी करना होगी। कराची में नालों की सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरे शहरों में भी बर वक्त इक़दाम करना होंगे। अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए तैयारी की जाए। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों की खुशखबरी सुना दी। बारिशों से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी मुतवक्के। 25 जून से शुरू होने वाली बारिशें तवक्को से ज़्यादा होने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दादू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रहा। मोहम्मद असलम खान न्याजी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मकसूद अहमद ने हल्फ लिया। मोहम्मद असलम खान न्याजी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, माजी में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। 1986 में CSS का इम्तिहान पास किया। मुल्क भर में 69वें नंबर पर आए थे।
लाहौर की पाक अरब सोसाइटी में 8 मिल्क शॉप्स की चेकिंग, 4 सील, 4 को इस्लाही नोटिस जारी। शॉप्स पर मौजूद 480 लीटर दूध की चेकिंग, 280 लीटर नाकिस दूध को तल्फ कर दिया गया। सील की गई दुकानों के दूध में नेचुरल फैट्स और एलआर इंतहाई कम पाया गया। मौके पर मोबाइल लैब की जदीद मशीनों पर चेकिंग में दूध में पानी की मिलावट पाई गई। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला अरूज पर। 2 दिनों में इमाम मस्जिद समेत 8 कश्मीरी शहीद। जिला शपैया में 5, पामपुर में 3 कश्मीरी शहीद किए गए। कई अजला में गासिब फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों पर फायरिंग की। आंसू गैस के शेल फेंके गए। पैलेट गन्स के कारतूस चलाए गए। मुताद्दिद शहरियों को जख्मी कर दिया गया।